मैं 17 साल का था जब मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करना शुरू किया। मैंने सेवा करने का फ़ैसला लिया और अब मुझे 21 साल हो गए हैं, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। हुँ, मतलब जो ख्वाब दिखा रहे हो वो आप तो इतने अति आधुनिक दिखा रहे हैं हुँ। कि दिल्ली को सीधा पेरिस ही बना देंगे। 2 बार के जो विधानसभा चुनाव हुआ है, बल्कि 3 बार कहें, 13 में तो फिर भी सीट आई थी, 15 और 20 में दिल्ली लेवल में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नहीं देखा गया। तो इस बार क्या लगता है आपको कि तो चूँकि गठबंधन ही आप लोगों का नहीं हुआ है, क्या लगता है कि क्या इस बार कांग्रेस क्या करने वाली है और ग्रेटर कैलाश में क्या है? लोगों में इतना आक्रोश है और वो लोग इतने तहे दिल से चाहते हैं कि वापस से वो कांग्रेस वाली दिल्ली, वो शीला जी वाली दिल्ली बने। राजधानी दिल्ली में चुनाव को लेकर के प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस ने अपने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसी कड़ी में ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के टक्कर के लिए जो चेहरा उतारा है आप कांग्रेस पार्टी ने, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। गर्विश जी, आपको कांग्रेस पार्टी ने एक हाई प्रोफाइल सीट पर मौका दिया है और यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी हैं दिल्ली में, वो उनसे आपका मुकाबला है। आपको पार्टी ने कैसे मौका दिया, कैसे अपनी पहचान बनाई जो इतने हाई प्रोफाइल सीट पे आपको मौका दिया गया और एक बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनके खिलाफ आपको चुनाव में मैदान में उतारा गया है, क्या कहें? देखिए आशुतोष जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इंट्रोडक्शन इतना अच्छे से दिया। मैं कुछ एक बातें अपने आप के बारे में आपको बताता हूँ, एक थोड़ा-सा ब्रीफ बैकग्राउंड। कि मैं 17 साल का था जब मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करना शुरू किया। मैंने सेवा करने का फ़ैसला लिया और अब मुझे 21 साल हो गए हैं कि मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और ये मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका दिया कि मुझे एमएलए कैंडिडेट कांग्रेस जैसी महान पार्टी के तौर पे ग्रेटर कैलाश की सेवा करने का मौका दिया। मेरी पैदाइश परवरिश दिल्ली की है, मैं हमेशा से ग्रेटर कैलाश ही रहा हूँ। मेरा स्कूल एयर फ़ोर्स धौला कुआँ था, तो मैं बचपन में फ़ौजियों के बेटियों के साथ में पला बड़ा। तो देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने का जुनून बचपन से ही था मेरे में। उसके बाद मैं एमिटी में गया, बीबीए किया। उसके बाद में मैं यूनाइटेड किंगडम चला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है। मैंने मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन करी। फिर वापस आकर के मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में काम किया, जिसका नाम था ईएनवाई, अर्न्स्ट एंड यंग। वो जानी-मानी वर्ल्ड की टॉप 4 कंसल्टेंसीज़ में से है। फिर मैंने अपने फैमिली बिज़नेस में आकर के बिज़नेस का विस्तारण किया। मैंने अ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कदम रखा। फिर हम लोग एजुकेशन में बढ़े, फूड प्रोसेसिंग में बढ़े। तो मेरा एक प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड भी है। मेरा मास्टर जो है, जो मास्टरी है, जो मेरा फ़ोर्टे है, वो रियल एस्टेट है पर्टिकुलरली। फिर मैं सामाजिक कार्यों में भी बहुत बहुत समय से इन्वॉल्व्ड रहा हूँ, चाहे वो हमारे क्षेत्र के लेवल पे हो या पूरे दिल्ली के लेवल पे हो। मैंने वाटर कंज़र्वेशन के लिए बहुत काम किया है। मैंने बहुत रक्तदान शिविर लगवाए हैं और मैंने भाग भी लिया है। मैं रोटरी के साथ में इन्वॉल्व्ड रहा हूँ। मैं कोविड के दौरान अपने इलाके में बहुत बहुत मेरी मेरी तो क्या मेहनत होगी, जो मेरी टीम की थी, हम 40-50 लड़के थे, जो पूरे टाइम फ़ील्ड में उतरे हुए थे। अच्छा, क्या कहेंगे जो दिल्ली के अब चुनाव का बिगुल बजने वाला है, कुछ दिन में अनाउंस हो जाएँगे। प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के तो पूरे आ गए हैं, कांग्रेस ने भी पहले ही सूची जारी कर दी है। क्या लगता है आपको एक हाई प्रोफाइल सीट पे उतारा गया है, जो इनका मॉडल है आम आदमी पार्टी जो कह के आई थी, तो कितना चूँकि ये पॉश इलाका है आपका जो विधानसभा है ग्रेटर कैलाश और यहाँ के एक बड़े नेता हैं, सौरभ भारद्वाज जो यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, मंत्री भी हैं। क्या काम हो पाया है जो इन लोगों के दावे थे, जो काम थे, क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है ये लोग अपने कार्य पूरे करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। हुँ, ये लोग कभी तो ये था कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, हुँ, मतलब जो ख्वाब दिखा रहे हो वो आप तो इतने अति आधुनिक दिखा रहे हैं हुँ, कि दिल्ली को सीधा पेरिस ही बना देंगे। हुँ, पर आप देखें कि जब हल्की-सी ही कोई बारिश होती है, तो हुँ, सिर्फ़ आप क्योंकि पोर्स लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, हुँ, तो मैं ग्रेटर कैलाश की बात करूँ, पंचशील की बात करूँ, जो यहाँ हुँ, के पोर्स इलाके हैं, सीआर पार्क की बात करूँ, कि जल भराव की इतनी भयंकर समस्या है, कि आप आपको ग्रेटर कैलाश से बाहर निकलने में 45 मिनट लग जाएँ। जो पानी लोगों के घरों तक पहुँचना चाहिए, वो सड़कों पे बहता दिखता है आपको।
वो इसीलिए है क्योंकि जो इनका सीवर सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम है वो बिल्कुल जाम पड़ा है। कहीं तो अ, सीवर की पाइप टूटी हुई है, पानी की पाइप टूटी हुई है, तो दोनों में बिल्कुल एक समांतर पानी आ रहा है। अगर आप टीडीएस लेवल चेक करवाएँगे, सौरभ जी चिराग दिल्ली से हैं और सौरभ जी जल मंत्री भी रहे हुए हैं। आप अगर टीडीएस लेवल चेक करवाएँ तो मैं गारंटी देता हूँ 500 से ऊपर आएगा चिराग दिल्ली में। तो अगर आप अपने मंत्रालय को ही नहीं सँभाल पा रहे हैं, ये तो हुई ग्रेटर कैलाश की बात, दिल्ली लेवल पे भी कोई भी जिन भी बलों पर ये सरकार कायम करने पे आए हैं या लोगों का भरोसा जीत कर के आए हैं, इन्होंने भरोसा तोड़ा है। आप कब तक ये मुफ्त की चीज़ें बाँट करके लोगों को भ्रमित करते रहेंगे और वोट खींचते रहेंगे? हम इस तरीके का समाज नहीं चाहते हैं। आज का युवा, क्योंकि मैं यूथ को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, क्योंकि मैं युवा कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और युवा कांग्रेस के दायित्व से मेरे को टिकट दी है। तो आज का युवा इस तरीके की राजनीति नहीं चाहता। ये जो अब इन्होंने रेवड़ी बाँटने के कैंप लगाने शुरू करे हैं, जो रेवड़ी बाँट रहे हैं, क्या ये रिश्वत से कम है? एक आदमी जब जब किसी को घूसखोर बोला जाता है या किसी को बोला जाता है कि आप घूस मत दो, किसी घूस दे कर के चालान बचाते हैं और निकल जाते हैं, क्या ये घूस से कम है? क्या आप फ्री रेवड़ी बाँट कर के वोट खरीद रहे हो? हुँ। तो ये तो घूसखोरी हुई। अच्छा पिछले 2 बार के जो विधानसभा चुनाव हुआ है, बल्कि 3 बार कहें, 13 में तो फिर भी सीट आई थी, 15 और 20 में दिल्ली लेवल में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नहीं देखा गया। तो इस बार क्या लगता है आपको कि क्या वो चूँकि गठबंधन में आप लोगों का नहीं हुआ है, क्या लगता है कि क्या इस बार कांग्रेस क्या करने वाली है और ग्रेटर कैलाश में क्या होने वाला जी, हम लोग अब टोटली विकास की बात कर रहे हैं। हम टोटली डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्लान्स बना रहे हैं। हम लोग जनता को वापस से शीला जी वाली दिल्ली की तरफ लेके जाएँगे। अभी अभी हाल ही में हम लोग एक न्याय यात्रा का भाग बने थे। एक दिल्ली न्याय यात्रा देवेंद्र जी के नेतृत्व में निकली थी। मैं खुद एक प्रदेश यात्री था उसमें। तो पूरी 70 विधानसभाओं घूमा मैं देवेंद्र भाई साहब के साथ में है? और लोगों में इतना आक्रोश है और वो लोग इतने तहे दिल से चाहते हैं कि वापस से वो कांग्रेस वाली दिल्ली, वो शीला जी वाली दिल्ली बने। क्योंकि सा जो भी विकास कार्य हुआ था, चाहे आप फ्लाईओवर बोलें, चाहे अंडरपास, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन बोले, चाहे हॉस्पिटल बोलें, हुँ, चाहे एजुकेशन सिस्टम बोले, सारा विकास शीला जी के 15 साल में हुआ। हुँ, और उस वक़्त शीला जी ये बहाने नहीं बनाती थी कि जी सेंटर में वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, वो मेरे को काम नहीं करने दे रहे। हुँ, सेंटर में वाजपेयी जी थे जो भाजपा से थे। दिल्ली की जो सीएम थी, वो कांग्रेस की थी, पर विकास बिल्कुल चरण सीमा पे था। हुँ, तो अगर किसी ने बहाने बनाने हो तो वो किसी भी तरीके से अपनी कामचोरी को छुपा सकता है कि आप बोल दो कि जी एलजी साहब हमको काम नहीं करने दे रहे। एमसीडी में कहीं पे अगर बीजेपी होती है, वो बोलती है जी विधायक जो है वो आम आदमी का है, वो मेरे को काम नहीं करने दे रहा। आपकी मंशा होनी चाहिए काम कराने की, हुँ, तो काम किसी भी तरीके से निकल जाता है। हम जिस तरीके से डेवलपमेंट का प्लान बना रहे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे हफ़्ते 2 हफ़्ते में मैं और खुलासे करूँगा अपनी विधानसभा के। मैं और आपको प्लान्स बताऊँगा कि किस तरीके से हम लोग ग्रेटर कैलाश को वास्तव में आधुनिक बनाने वाले हैं, क्योंकि हम आज का युवा हैं। पर कुछ चीज़ें हम लोगों ने बहुत सारी साइट्स शॉर्टलिस्ट करी हैं, सर्वे करवाया है, जहाँ पे हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग देंगे। ये हालाँकि पोर्च एरिया है बट यहाँ पे पार्किंग का काफ़ी इश्यू है। ग्रेटर कैलाश में नहीं होगा पर संत नगर में है। चिराग दिल्ली में बहुत भयंकर समस्या है पार्किंग की। हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग डिज़ाइन करवाएँगे। हम लोग अ, बहुत गहराई से सर्वे करवाएँगे पूरी विधानसभा का कि कहाँ-कहाँ पे सीवर के लेवल और वाटर सप्लाई के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जिसकी वजह से पानी मिक्स हो रहा है। वो आप सर्वे अगर पिछली सरकारों ने करवाया होता तो आज ये समस्या नहीं होती। आप बहुत सारी न्यूज़ेज़ पे देख रहे होंगे, ये लोग दिखा रहे हैं कि हमारे नलके से काला पानी आ रहा है। हम लोग वो सर्वे करवाएँगे और उस चीज़ को तो क्या जो अमेंड बड़ी कराएँगे। दावे किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, चूँकि आपके एक बड़े नेता भी यहाँ का रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो क्या उनका विकास नहीं हो पाया? कि क्या लगता है आपको? ग्रेटर कैलाश में कैसी काम ये लोग नहीं कर पाए, क्या लगता है आपको? ग्रे विश्व स्तरीय दावा किया गया था दिल्ली को बनाने का। जी, ग्रेटर कैलाश में आप मेरे को आप पूरा इलाका आप भली-भाँति जानते हैं, आप अवगत हैं यहाँ से। आप बताइए मेरे को कि एक भी कोई फ्लाईओवर बनाओ नया, एक को कोई अंडरपास बनाओ, एक भी कोई ओवरहेड ब्रिज बनाओ रोड क्रॉस करने के लिए, एक भी कोई नया इंस्टीट्यूशन बनाओ। ऐसी कोई भी डेवलपमेंट ग्रेटर कैलाश विधानसभा में नहीं हुई। बट ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अच्छा अब चुनाव पर आते हैं। क्या लगता है इस बार आप प्रचार शुरू कर चुके हैं प्रत्याशी बनने के बाद, तो लोगों का क्या रुझान आ रहा है? क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? मैं अपनी सीट की बात करूँ तो
मुझे बड़े बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मैं एक जैन परिवार से हूँ, एक आदर्शवादी नागरिक रहा हूँ विधानसभा का। कुछ कुछ समय मैंने जीके 2 भी बताया, जीके 1 भी बिताया है। मेरे बड़े बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को। मेरे युवा साथियों के हर्षोल्लास का तो ठिकाना ही नहीं है। हर जगह का युवा मेरे साथ में जुड़ना चाह रहा है और वो जानता है कि युवा पीढ़ी डेवलपमेंट की बात करने वाली है, ग्रोथ की बात करने वाली है। वो ये अमीर-गरीब वाले मुद्दों में नहीं फँसेगी, वो हिंदू-मुसलमान के मुद्दों में नहीं फँसेगी, ना फँसना चाहती है। तो मेरे साथ में पूरी विधानसभा का बहुत-बहुत समर्थन है और क्योंकि मैं न्याय यात्री रहा हूँ देवेंद्र जी के साथ में, पूरे दिल्ली में यही आवाज़ है कि कांग्रेस वाली सरकार फिर चाहिए। तो इस बार ग्रेटर कैलाश में और दिल्ली में भी कांग्रेस को क्या लगता है का बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा। एग्जैक्ट नंबर्स तो कुछ बोलने वाली ही बात है, पर हमारे हिसाब से कांग्रेस की सरकार आ रही है दिल्ली में। मेरा मन कहता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी दिल्ली में। अब देख सकते हैं कांग्रेस के ग्रेटर कैलाश से प्रत्याशी हैं जिनका कहना है कि जनता का समर्थन काफ़ी मिल रहा है और इस बार दिल्ली में जो है कांग्रेस आएगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली।